अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुतंजन की रेसिपी। ये भी बनाना बड़ा ही आसान है। मुतंजन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, चंद टिप्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना है। आपका भी मुतंजन इंशाल्लाह से खिला खिला बनेगा। मुतंजन चूँकि अक्सर फंक्शन पे घर में बनाया जाता है, ईद पे बड़े शौक़ से। ईद पर अमूमन हर एक घर में बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये हैं चावल, मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिए थे। अब सबसे पहले हमने चावल को बॉयल कर लेना है। ये तकरीबन 1.5 गिलास चावल है। मैं इसी हिसाब से आपको चीनी भी परफेक्ट बताऊंगी कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो चावल को हमने फुल कुक नहीं करना, क्योंकि अगर फुल कुक कर लेंगे तो वो हमारे चावल जो है वो नरम पड़ जाएंगे। हमें 1 से 2 कनी बराबर इनको उतार लेना है। तो अभी हम 1 मिनट और देंगे। तो अब हमने इनको उतार लिया लैदा से। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम घी डाल लेंगे अपने चावलों के अकॉर्डिंग। ये 2 चमचे घी है तकरीबन। अब हम इसमें सब्ज़ इलायची 3 अदद कड़कड़ा लेंगे। उससे ये है कि मुतंजन का फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आएगा और देगी फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह से। तो ये तड़का लाजमी आपने ज़रूरी लगाना है। जैसे ही आप घी ऐड करेंगे तो उसमें आपने सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद, 4 अदद चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसमें डाल लेनी है। उसके बाद इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी घी के अंदर कड़कड़ा लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छा सा निकल आए। उसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने थोड़ा सा ऐड किया है ताकि इलायची का तड़का लगे। हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। हर एक का पकाने का तरीका अलग अलग है। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल अच्छे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह से अच्छे बनेंगे। तो अब हमारे पास अगर 1.5 गिलास चावल हों तो उसके लिए हमने हाफ़ गिलास पानी ऐड करना है। ये आपने ख्याल रखना है कि अगर 2 गिलास चावल हों तो 1 गिलास पानी इस टाइम पे आपने ऐड करना है। अगर आपका 1 गिलास चावल हो तो हाफ़ गिलास आपने डालना है। तो ये 1.5 गिलास है, तो चावल हमारे थोड़े से 1 कनी बराबर कच्चे हैं, तो इसलिए हम इसमें तकरीबन 1.5 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद हमने चीनी को मेल्ट कर लेना है। जैसे ही हमारी चीनी इसमें मेल्ट होगी, हमने कोई शीरा तैयार नहीं करना। जैसे ही हमारी चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। याद रहे कि हमें शीरा नहीं पकाना। तो अब हम चावल इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हमने हल्के हाथों से सारे चावलों को मिक्स कर लेना है ताकि चावल टूटे ना, इसलिए एहतियात के साथ हमें चावल मिक्स कर लेने हैं। और मीडियम टू लो आंच पे इन्हें, ऊपर आपने लिड नहीं देनी, बर्तन को कवर नहीं करेंगे, हमें इसके अंदर इसे पका लेना है। 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो आंच पे पकाएंगे। उसके बाद आंच थोड़ी सी तेज़ करके जो चीनी वाला शीरे वाला पानी है उसको हमने ड्राई कर लेना है। अगर 1 गिलास चावल आप भर के गिलास पका रहे हैं तो आपने चीनी भी 1 गिलास ही लेनी है, लेकिन चावलों का गिलास अगर बड़ा भरा हुआ है तो चीनी थोड़ी सी उससे कम लेंगे। इस क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। तो अब हमारे चावल जो है उनके अंदर जो पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमने कलर ऐड कर लेने हैं। आप जो कलर पसंद करते हैं वो कलर आपने ऐड कर लेने हैं। ज़्यादा कलर भी ऐड नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े से हमने इसमें कलर ऐड कर लेना है इस तरीके से। अब हम तीसरा जो है वो ऑरेंज कलर ऐड कर लेंगे, ऑरेंज फूड कलर, इस तरीके से। अब हमें 10 से 12 मिनट के लिए, मैक्सिमम 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल लो आंच पे हमने इसे 15 मिनट के लिए दम पे रखना है। आप इसे कवर करके रखें, दम बड़ा ही अच्छा तैयार होगा। दम को दिए हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी जनाब, चावल हमारे बड़े ही अच्छे और खिले खिले से तैयार हो चुके हैं, आपके सामने हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मुझे ड्राई फ्रूट्स इतने नहीं पसंद, मैं इसलिए इसके साथ ऐड नहीं करूँगी। उसके ऊपर मैं थोड़े से स्प्रिंकल करूँगी। आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हर किस्म के डाल सकते हैं जो आपको पसंद हों। तो ये देखिए चावल की परफेक्ट मैंने आपको रेसिपी बताई है। इस तरीके से आप चावल बनाएं, इंशाल्लाह से आपके चावल अच्छे और खिले खिले बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।